सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि कल का व्लॉग क्यों नहीं आया. सो देयर इज़ अ लंबी स्टोरी फॉर दिस. लाइफ चेंजिंग मोमेंट. लाइफ चेंजिंग मोमेंट या मेरी तो हुआ ये कि द लास्ट नाइट, नॉट द लास्ट नाइट, आई थिंक कौन सा दिन था? मंडे. या मोने सो मंडे जब मैं स्कूल से वापस आई तो there was a pain in my belly down here and like pain थोड़ा जैसे जैसे रात होती गई थोड़ा वर्स होता गया. एंड हुआ ये कि रात भर मैं सो नहीं पाई बिकॉज वॉमिटिंग हुए जा रही थी एंड बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा था. तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए रात को. बट मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी जाने की तो मैं फिर गई नहीं. देन फिर मॉर्निंग को जब पेन थोड़ा अनबियरेबल हो गया, वैसे रात को ही अनबियरेबल था, बट जब लगा कि नहीं अब जाना चाहिए बिकॉज़ मेरे को रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अनियन रिंग्स खाई थी कल, उसके कारण हो रहा है कि क्या हो रहा है. तो मुझे रीज़न बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था. बट स्टिल हम गए डॉक्टर के पास. एंड लेट मी टेल यू, यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है इतना बेकार है कि मैं इतने पेन में थी. हम सुबह 6 बजे गए थे हॉस्पिटल एमरजेंसी वार्ड में एंड मैं सुबह 6 बजे से वहाँ पे थी. एंड 6 बजे से मुझे रात के 9-10 बज गए एंड हम वहाँ पे ही वेट कर रहे थे, मैं और मेरा हस्बैंड. तो लाइक किसी बंदे का पेन इतना ज़्यादा हो रहा है. एंड पहले तो उन्होंने मुझे नर्स ने मेडिसिन दे दी थी तो उससे थोड़ा पेन से थोड़ा रिलीफ मिला था. बट उसके बाद शाम को वो दवाई का असर ख़त्म होने के बाद वो पेन फिर से स्टार्ट हो गया. तो मैंने फिर से मेडिसिन मांगी बिकॉज़ अनबियरेबल पेन था. देन फिर हमारा नंबर आया, यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ एंड उसके बाद फिर हम डॉक्टर ने फिर वो मुझसे पूछा कि बेली के कौन से पार्ट में आपको पेन हो रहा है. सो दैट वाज माय राइट साइड ऑफ द लोअर बेली. तो फिर उनको डाउट था कि मे बी अपेंडिक्स हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि फूड पॉइजनिंग है फॉर श्योर. बट फिर उन्होंने बोला कि एक बार और एक टेस्ट कर लेते हैं, सीटी स्कैन कर लेते हैं, तो उससे शायद मे बी क्लियर हो जाए कि आपको अपेंडिक्स है या फूड पॉइजनिंग है या कुछ भी. तो उसके बाद फिर मुझे ग्लूकोज चढ़ा बिकॉज मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, डिहाइड्रेशन हो गया था. ग्लूकोज चढ़ा एंड देन रिपोर्ट आ गई. आई थिंक विद इन हाफ एन आवर रिपोर्ट आ गई. तो फिर डॉक्टर आए हमारे पास एंड उन्होंने बोला कि हमारा जो डाउट था वो एकदम श्योर था एंड आपको अपेंडिक्स है एंड वो अर्जेंटली आपको रिमूव कराना पड़ेगा बिकॉज अगर वो बर्स्ट आउट हो गया तो पूरे स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है. तो हम लोग तो 2 मिनट के लिए शॉक थे कि ये कैसे हो गया, कि हमको पता नहीं कभी ये सब. एंड सर्जरी के नाम से मुझे तो वैसे ही बहुत डर लगता है बिकॉज मैंने कभी कराया नहीं हुआ. एंड देन फिर उन्होंने बोला कि हम विद इन 1 आवर आपकी सर्जरी कर देंगे. तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैं तो 2 मिनट के लिए शॉक थी. फिर उन्होंने रेडी वगैरह किया. कनाडा में आपका कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ सिस्टम कितना वीक है यहाँ पे, क्योंकि इतने टाइम बाद एमरजेंसी वार्ड में होने के बाद भी इतने टाइम बाद हमारा टर्न आया था. एंड बट उन्होंने इतने जल्दी सर्जरी के अरेंजमेंट्स वगैरह कर दी एंड विद इन 1 आवर मुझे वो ऑपरेशन थिएटर ले गए. एंड मुझे तो पहले थोड़ा डर लग रहा था बट उसके बाद मेरा पेन इतना ज़्यादा था कि मुझे ये था कि एनी हाउ बस वो निकल जाए मेरे बॉडी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन था. फिर हम गए ऑपरेशन थिएटर, उन्होंने एनेस्थेशिया दिया मुझे एंड देन उसके बाद मेरी सर्जरी हुई. ये सब ऑल ऑफ इतना सडन हुआ कि हम लोग को खुद नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. फ़िलहाल तो आई थिंक मेरी रात को 2 बजे तक सर्जरी ख़त्म हो गई थी एंड अभी मुझे लगता है 10:30 हो रहे हैं सुबह के एंड उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है. बट स्टिल रेस्ट्रिक्शंस है कि आप ज़्यादा हैवी नहीं उठा सकते एंड थोड़ा मूवमेंट करना, थोड़ी एक्टिविटीज़ करनी है और खाना पीने के लिए कोई परहेज़ नहीं करते ये.
तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो दिस वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने मुझे सुबह ब्रेकफास्ट दिया, रूम अरेंज किया, एंड जितना भी ऑपरेशंस वगैरह जो भी मेडिसिन वगैरह हुई सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। सो बोला जाए तो एक बार बोल सकते हैं कि क्या हेल्थ सिस्टम यहाँ पे अच्छा नहीं है, बिकॉज इतना वेट करना पड़ता है। मेरे से ज़्यादा सीवियर केस वहाँ पे था। ओके जी, किसी का सिर फट गया, किसी का कुछ हो गया, बच्चे छोटे छोटे बच्चे वहाँ बैठे थे, एकदम बूढ़े भी थे वहाँ पे। तो बट उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी सर्जरी की, एंड सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि वो जो था उसका कंडीशन बहुत वर्स हो गया था अपेंडिक्स का, एंड वो अगर हम लोगों ने सही टाइम पे डिसीज़न ले लिया, नहीं तो अगर वो बर्स्ट आउट हो जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो शुक्र है हमने करवा लिया, बट ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। बट ठीक है, आई थिंक एक बार मुझे पेन लास्ट मंथ भी हुआ था, बट उस टाइम भी हमको लगा था कि मे बी गैस की प्रॉब्लम है या फिर कुछ मैंने ऊटपटांग खा लिया। बट अच्छा हुआ हमने चेक करवा लिया। अभी फ़िलहाल तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लैप्रोस्कोपिक था, बट स्टिल इंटरनल जो भी इंजरी हुई है ऑपरेशन के थ्रू, वो अभी भी पेन उसमें है। सो ये सब हुआ आज, एंड इसलिए मैंने कल भी व्लॉग नहीं बनाया, एंड उसके पहले भी नहीं बनाया। सो अभी घर जाते हैं, घर जाके देखते हैं क्या करना है। चीज़ और आपको बताना था, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने अभी तक स्नोफॉल नहीं देखी, एंड कोइंसिडेंटली जिस टाइम मैं ऑपरेशन थिएटर में थी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्नो यहाँ गिरी है। एंड ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ पे स्नो देख रही हूँ। सब इतना वाइट वाइट दिख रहा है, सब इतना सुंदर दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो घर आ गए फ़िलहाल, एंड इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे कि मुझे स्नोफॉल देखनी है, स्नोफॉल देखनी है। बट मुझे नहीं पता था कि इस कंडीशन में मैं स्नोफॉल देखूँगी, क्योंकि मुझे याद है कि रात को जब मेरा सर्जरी हुआ, जब ऑपरेशन हुआ, तो मुझे रूम में शिफ्ट किया गया था। तो मैं बाहर रात को विंडो से देख रही थी एंड स्नोफॉल हो रही थी। बट चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि क्या पता ज़्यादा लेट होता तो क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। बट ठीक टाइम पे हमें पता लग गया, एंड ठीक टाइम पे हमें सर्जियन मिल गई, सर्जरी हो गई। बट थोड़ा बहुत तो फ़ील होता है कि मतलब ऑल ऑफ सडन इतना कुछ हो जाना, एंड घर वाले भी नहीं है साथ में, तो थोड़ा फ़ील होता है कि मम्मी पापा लोगों को होना चाहिए था। क्योंकि बहुत इस मोमेंट में थोड़ा फ़ील होता है कि मतलब लाइक कि साथ में किसी को तो होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, नव भी घबरा गए थे, और मैं भी लाइक थोड़ा इमोशनल हो गई थी कि जब उन्होंने बोला सर्जरी कराना है, वो भी डर गए थे एंड मैं भी बहुत डर गई थी। बट कोई बात नहीं, सब अच्छे से हो गया। एंड अभी फ़िलहाल रेस्ट करेंगे, एंड सॉरी, अभी फ़िलहाल रेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है थोड़ा 2 हफ़्ता आपको बेड रेस्ट करना है। तो मैंने स्कूल से भी ऑफ़ ले लिया है। उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि आप डॉक्टर नोट उन्होंने दिया हुआ है 2 हफ़्ते का, एंड उन्होंने बोला कि आप 2 हफ़्ते की छुट्टी ले लो बेड रेस्ट के लिए। तो फ़िलहाल मे बी शायद मैं व्लॉग्स अभी कुछ टाइम के लिए ना बनाऊँ, बट आई विल बी बैक सून विथ माय न्यू वीडियोज़, न्यू कंटेंट, एंड फ़िलहाल के लिए बाय बाय।